मजबूरी है अम्बेडकर जी का नाम लेना। हर पार्टी का मजबूरी है कि अम्बेडकरवादी बनना, हर पार्टी का मजबूरी है। आप बताइए, आप विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं? उनका वो विरोध करने वाला ऐसा क्या उनके अंदर व्यक्तित्व थे जिनकी वजह से आप विरोध करते हैं? कह रहे संविधान को दरअसल अम्बेडकर जी ने लिखा नहीं है, ये तो प्रूफ भी दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं लिखा है, वो गंदे आदमी है। गंदे आदमी है? कहाँ से गंदे आदमी है? वो तो कह रहे थे कि किसका एजेंट भी बता रहे थे, है ना, ब्रिटिशों के एजेंट भी बता रहे। आप बताइए, अम्बेडकर जी ने अपने अधिकार, इंसानों को इंसान होके जीने का अधिकार दिया है, और इनको इसी चीज का परेशानी है कि आज जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, दलित जाति के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, वो आज पढ़ लिख के IAS IPS बड़े बड़े पद में कैसे बैठ रहे हैं, उनको इस बात का मिर्ची लगता है। इसी वजह से तो अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं। आज महिला आज फाइटर प्लेन लेके कैसे उड़ रहे हैं, आज महिला कैसे ऑपरेशन सिंदूर को सफल करे, आज महिला क्यों IPS बन रहे हैं, आज महिला क्यों बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको मिर्ची है। अम्बेडकर जी का बाकी विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, क्यों विरोध करे? तुमने इंसानों को इंसान नहीं मानते थे, और अम्बेडकर ने जो है इंसानों को इंसान माना। तुम लोगों ने दलितों को दलित जो है, इंसानों को तुम समझते नहीं थे उनको इंसान, तुम तो उनको जानवर समझते थे। आप बताइए, जहां से कुत्ते पानी पी सकते हैं लेकिन वहां से इंसान पानी नहीं पी सकते, तुमने तो दलितों को जीना ही मुश्किल कर दिया था। और ये अधिकार और मान सम्मान जो हमारे संविधान ने दिया है, उन लोगों को जो जीने का अधिकार दिया है, और उसके बाद आप क्या अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं? लेकिन ये सवाल तो जायज है ना। ठीक है, अनिल मिश्रा ने गलत किया, जेल में है, सलाखों के पीछे, कभी चंद्रशेखर चले जाते हैं ग्वालियर, कभी भीमसेना चली जाती है, उनको चिढ़ाते हैं, तो भाई ये भी तो दिक्कत है ना। जय भीम करते हैं, वो जय श्री राम करते हैं। क्या चिढ़ाते हैं बताइए ना? चिढ़ाने वाला जाकर चुनौती देते हैं क्या? अरे भाई, अम्बेडकर का विरोध करेगा तो चुनौती देना क्या बुरी बात है क्या? कोई गलत काम करे क्या बलात्कारी का साथ दे रहा है भीमसेना जाके? चंद्रशेखर जाके क्या बलात्कारी का साथ दे रहा है, या बलात्कारी का वो कर रहे हैं? वो लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का सपोर्ट करे कि संविधान को बचाना जरूरी है। जो संविधान विरोधी बात करता है उनको विरोध करता है। उन्होंने ये गलत थोड़ी ना किया है। अब अगर बलात्कारी का सपोर्ट करते तो बताओ कि बलात्कारी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग तब कहाँ चले जाते? जो बलात्कारियों के लिए रैलियां निकलता है, जो सपोर्ट करते हैं, जो उनको फूलमाला से स्वागत करते हैं, उनके लिए केक काटा जाता है, तब कहाँ रहते हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अनिल मिश्रा जो है जेल के अंदर ही उनका सही जगह है, बाहर उनका सही जगह नहीं है। हम भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले का यहाँ जगह नहीं है क्या? उनका हक नहीं है इस देश में? उनका हक है ना मैडम, उनका भी तो आप देखेंगे रोल। क्या रोल देखो? उनका कहना है क्या मेरा हक है कि नहीं? क्या मैं मर जाऊं? क्या मर जाऊं? इंसान बन के रहो। अनिल मिश्रा यही कह रहा है, आप अम्बेडकरवादी होइए, आप संविधान को मानिए, आप अम्बेडकर जी को मानिए, लेकिन हमको भी तो मानने दीजिए। यही बात तुम मानो ना, तुम किसी को मान, आप उनके मनुस्मृति को जला रहे हैं ना? क्यों नहीं जलाएंगे? मनुस्मृति महिला को, इंसानों को इंसान नहीं मान रहे हैं। अम्बेडकर जी को गंदा कर रहा है। इंसान नहीं मान रहे हैं। वो मनुस्मृति जो है महिलाओं को महिला नहीं मानते भाई, महिला को मशीन देने वाला मशीन मानते हैं। महिला का अपना अधिकार छीन रहे हैं मनुस्मृति, और उसके बाद मनुस्मृति का सपोर्ट करना चाहिए। मनुस्मृति में तो महिला को बोला है कि आप उनके अधीन रहिए, बाप के अधीन रहिए, फिर पति के अधीन रहिए, फिर उसके बाद अपने बेटे के अधीन रहिए। और जिस महिला का कोई भी तीनों में से कोई नहीं हो, किसके अधीन रहे ये बता दे। महिला मर जाए, जहन्नुम में चला जाए, जैसे इनका नेता कहते हैं कि जहन्नुम में चला जाए। मैम ये लोकतंत्र है ना, उनका अधिकार है ना। आप मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए। उनके वकील यही कह रहे हैं सबका अधिकार है। फिर अधिकार सब, विरोध क्यों अनिल मिश्रा से चिढ़ क्यों है इतनी आपको? इसलिए है क्योंकि वो जो है संविधान विरोधी बात करते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को गलत बताते हैं। तो आप भी तो मनुस्मृति को गाली दे रही हैं, आप भी तो अनिल मिश्रा को गाली दे रही हैं। सुनिए, देश जो है संविधान से चलेगा। आप किसी भी धार्मिक आस्था अपनी जगह है, आप धार्मिक किसी भी चीजों को मानते हो, धार्मिक आस्था अपनी जगह है। आप अपनी गीता पढ़ते हैं, आप भगवत पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, ये आपकी धार्मिक आस्था है। धार्मिक आस्था में किसी का हमला करना सही नहीं है, लेकिन ये देश जो है एक डोरी में बंधा हुआ है, जो संविधान ने बांध के रखा है। सबको बराबरी का जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान दे दिया। और संविधान के ऊपर आप हमला करोगे तो आप चुप, हम हाथ धर के बैठे रहे, हम कुछ ना बोले? हाँ, हम महिलाओं को अधिकार किसने दिया भाई? मनुस्मृति ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। तुम पुरुषों की बात ही नहीं कह रही मैं। आप पुरुषों को से मनुस्मृति लागू हो या नहीं हो, आप पुरुषों को हमेशा बेनिफिट में रहते हो। हम महिलाओं के लिए जो है ना, महिला को जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और संविधान ने दिया है, हिंदू कोड बिल ने दिया है। महिला को महिला समझा है, महिला को इंसान समझा है, और महिला को जीने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। किसी बाप का ताकत नहीं है उस अधिकार को छीने। आप बताइए, महिला ये 7 जन्म लेने के बाद भी हमें जो अधिकार
उन्होंने दे के गए हैं वो नहीं उतार सकते हम लोग। हमारी महिला जो है ना उनकी ऋणी होना चाहिए। मैं देश की पुरुषों की बात ही नहीं कर, मैं तमाम महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि बाबा साहब के अम्बेडकर के साथ दीजिए। आप किसी समुदाय विशेष से हो सकते हैं, किसी जाति विशेष से हो सकते हैं, आप किसी धर्म विशेष से हो सकते हैं, आपका पूजा स्थल अलग हो सकता है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर बाबा साहब की बात आते हैं तो सारी महिलाओं को एक मुट्ठी में बन जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार देने वाला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। वो हमारी सर का ताज है।